हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर बॉटनी का, जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर, आप कह सकते हैं, फिर पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको जब पेपर मिलेगा तो पेपर में आपको सबसे ऊपर लिखा रहेगा कि बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक, फिर उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको देखने को मिलेगा बॉटनी, पेपर का नाम, पेपर का कोड और पेपर का नाम माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। जस्ट उसके नीचे आपको एक नोट पे इंट्रोडक्शन लिखा रहेगा, नोट अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन पर इंट्रोडक्शन, एज पर इंट्रोडक्शन। यानी कि आपका जो पेपर वो 3 सेक्शन में है और तीनों सेक्शन में आपको निर्देश दिया गया है कि आपको क्वेश्चन को कैसे लिखना रहेगा। जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको राइट साइड में मिलेगा कि जो आपका पेपर है वो 75 मार्क का है और 2 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। उसके नीचे आपको लिखा रहेगा कि आपको, ठीक, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। देखिए, आपको वहाँ पे लिखा रहेगा कि सेक्शन ए में कि आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया रहेगा। सेक्शन ए में 10 के 10 क्वेश्चन आपको अटेंड करना रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का होगा। ठीक, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बॉटनी के एक और मॉडल पेपर को दिखाया था, वहाँ पे आपको यहाँ पे 2 हावर लिखा था, यानी कि 10x2 यानी कि 2 नंबर का, लेकिन रिसेंट में इसको 3 नंबर का कर दिया गया है। तो आपको यहाँ से देखना है कि आपके जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन ए का टोटल 10 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 30 नंबर का। एक क्वेश्चन आपको लिखने के लिए कम से कम आपको 50 वर्ड लिखने होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। व्हाट आर बायोफ्यूल, बायोफ्यूल क्या है। वायराइड्स क्या है, उसके स्ट्रक्चर को बताइए। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में। प्लेकिया स्टेज के बारे में बताना है आपको। बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको बताना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ नास्टॉक, सिनोसिटिक हाइफा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी और येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी के बारे में। यानी कि 10 क्वेश्चन आपसे ऐसे दो 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसपे आपको 50 वर्ड लिखना है। ठीक, नेक्स्ट आएगा सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे और 10 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइफा इन राइजोपस। राइजोपस का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बताना है और उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है वो आपको बताना है। किसमें? राइजोपस में। और राइजोपस हमने पढ़ाया भी है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किसी दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसके द्वारा होता है, माइकोराइजा क्या है। फंजाई एज फूड, यानी कि भोजन के रूप में कौन से हैं जो फंजाई यूज किए जाते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एंशियंट बॉटनी इन इंडिया, प्लाज्मिड और माइकोप्लाज्मा। डिस्क्राइब द सिम्पटम एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में जो झुलसा रोग होता है आलू के पौधे में, वो किस प्रकार से होता है वो आपको बताना है। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन, लाइकेन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आपको बताना है। डिस्क्राइब द पैरासेक्सुअलिटी, कमेंट इट्स सिग्निफिकेंस, क्या इसका सिग्निफिकेंस होगा और ये क्या पैरासेक्सुअलिटी से आपको क्या जानकारी है। आप पैरासेक्सुअलिटी क्या होता है पहले वो बताइए, फिर उसमें बताइए कि इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। डिस्क्राइब द हेट्रोथैलिज्म, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक फंजाई। पहले तो आपको बताना है कि हेट्रोथैलिज्म क्या होता है। सेकंड, आपको डिफरेंस ये बताना है कि होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक फंजाई क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डिस्क्राइब द शॉर्ट नोट ऑन एनी टू टॉपिक्स टू फॉलोइंग। पहला है कि भाई लाइसोजेनिक
साइकिल किस में देखने को मिलती है, फिर राइजोमॉर्फ क्या होता है और सिनोबियम क्या होता है। ये सारी क्वेश्चन पढ़ाए हैं हम आपको। अगर आप इसका भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। लास्ट लेक्चर मैंने आपको जूलॉजी का, बॉटनी का एक एक मॉडल पेपर बताया, तो अगर आप उसको नहीं देखे तो आप जा कर के उसको देख लीजिए। सेक्शन सी आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन अटेंड करना रहेगा, 4 क्वेश्चन दिया रहता है, एक क्वेश्चन अटेंड करना होता है, एक क्वेश्चन आपको 15 नंबर का होगा, जिसको आपको कम से कम 500 वर्ड में लिखना है। डिस्क्राइब द जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में किस प्रकार से जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। डिस्क्राइब द वेरियस लाइफ साइकिल पैटर्न फाउंड इन द एल्गी, एल्गी में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो कि लाइफ साइकिल का पैटर्न देखने को मिलता है वो आपको बताना है। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जितने भी प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं फंजाई में वो आपको बताना है। डिस्क्राइब द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन डिस्क्राइब द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन वॉलबॉक्स, वॉलबॉक्स क्या क्या स्ट्रक्चर है वो बताना है आपको। फिर उसमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव या फिर ए सेक्सुअल सेक्सुअल तीनों में आपको बताना है। ठीक है, तो ये पूरा बॉटनी के पेपर के बारे में था। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपको बताएंगे जूलॉजी के एक पेपर के साथ डिस्कस करेंगे, मॉडल पेपर, जहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए मॉडल पेपर के साथ में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन अभी भी रह जाते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में आप हमसे अपने डाउट क्वेरीज को पूछ सकते हैं।